बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद खालिद है। आज हम चैप्टर 15 का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं, मोशनल ईएमएफ। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में कोई कंडक्टर मूव करे, उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोड्यूस हो जाना, ईएमएफ का प्रोड्यूस हो जाना या पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोड्यूस हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। तो ये इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है। ये कंडक्टिंग रेल्स हैं, ये इस तरह ये कंडक्टिंग है, ऐसे ये रेल्स हैं और ये कंडक्टिंग है। इसके ऊपर ये रॉड रखा हुआ है, कंडक्टिंग रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो यहाँ बोर्ड में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी दैट इज़ बी इन टू द फील्ड, इन टू द प्लेन, बी इन टू प्लेन है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और ये हमारे पास रॉड है जिसकी लेंथ हम एल मान लेंगे, कैपिटल एल मान लेते। अब ये और इस एंड को हमने गैल्वानोमीटर से जोड़ा है ताकि अगर ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो, इसकी मोशन की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो, तो गैल्वानोमीटर रीडिंग दे करंट इंड्यूस हो जाएगी। सर्किट क्लोज है तो करंट से पता चल जाएगा कि वाकई ही इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई है। अब आप जब ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम अपना कि जब ये रॉड एक जगह पे रुका हो तो गैल्वानोमीटर शोज नो करंट, ठीक है ना। व्हेन rod is at rest, no current in galvanometer, no current in galvanometer, कोई डिटेक्शन नहीं होती है गैल्वानोमीटर में, कोई डिटेक्शन नहीं होती, कोई करंट ज़ीरो है। जब आप रॉड को इसे राइट साइड पे वी वेलोसिटी से मूव करते हैं, जब रॉड को वी वेलोसिटी से मूव करते हैं राइट साइड पे, तो क्या होता है कि अब गैल्वानोमीटर करंट डिटेक्ट करता है। हाउएवर व्हेन रॉड इज मूव्ड टुवर्ड्स राइट with velocity v, galvanometer shows current, meter detect या shows current। अब गैल्वानोमीटर में करंट इसकी मोशन की वजह से आ गई है, यानी ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि जब रॉड रेस्ट पे है गैल्वानोमीटर में करंट कोई नहीं। अब जब रॉड को मूव करेंगे टुवर्ड राइट विद वेलोसिटी v तो इसमें करंट आ जाएगी। हमने ये प्रूव करना है कि इससे मोशनल ईएमएफ इंड्यूस, यानी ये एक्सपेरिमेंटली तो प्रूव है, ड्राइव करना है, रिलेशन ड्राइव करना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है माइनस वी बी एल साइन थीटा इक्वल, ये हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये वेलोसिटी और ये आपके रॉड की लेंथ है। तो हम लेट करते हैं कि इस रॉड के अंदर जो चार्ज कैरियर है ना वो पॉजिटिव है, अदरवाइज़ ये चार्ज कैरियर मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जब ये रॉड मूव करेगा तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज भी इसके साथ इसी वेलोसिटी से मूव करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज क्यू है, सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। और जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। ये की पॉइंट है इसमें। जब अब हम रॉड को मूव करवाते हैं ना टुवर्ड राइट विद वेलोसिटी v, तो रॉड के अंदर जितने भी चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे भी वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं।
तो एक्चुअली ये मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी वो इन चार्जेस पे लगेगी, ठीक है। एज रॉड मूव टुवर्ड्स राइट with velocity v, all charges in it also move with the same velocity, तमाम चार्जेस जो हैं वो वे वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब जब कोई चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, ये हम पढ़ा है चैप्टर नंबर 14 में। तो हम लिखेंगे फोर्स एक्टिंग, मैग्नेटिक फोर्स की बात हो रही है, फोर्स एक्टिंग एनी चार्ज ऑन चार्ज Q in the field, in the magnetic field on moving charge, यानी जब चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स जो लगती है F इज इक्वल टू एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर Q इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। तो देख लें वेलोसिटी इस तरफ है, ये वेलोसिटी है, ये V इनटू द फील्ड, ये फील्ड है, ये वेलोसिटी है, एंगल 90 का है। तो हम एफ एम को लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू Q V B साइन ऑफ 90, और साइन 90 1 होता है। एफ एम को हम लिख सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू Q V B, ये बेटा इसका मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही, जो चार्ज मूव कर रहे हैं इन दी रॉड, और रॉड के अंदर जो चार्ज मूव कर रहे हैं, वो रॉड मूव किया है तो चार्जेस मूव किए हैं। अगर रॉड को मूव नहीं करेंगे तो चार्जेस भी मूव नहीं करते। तो ये रॉड की मोशन की वजह से चार्ज मूव किए हैं, और चार्ज पे किसी एक चार्ज की हम बात कर रहे हैं प्लस Q की, उस पे ये मैग्नेटिक फोर्स लग रही है एफ एम क्यू वी बी। अब रहा डायरेक्शन का मसला। अब राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट हैंड रूल। आप राइट हैंड, ये राइट हैंड है, राइट हैंड की फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड रखें, कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रखें। तो आपकी ये पाम अपवर्ड है ना, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगी। एक दफ़ा फिर सुन लेंगे कि आपने ये राइट हैंड की फिंगर्स को किस डायरेक्शन रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इनवर्ड फील्ड है, और ये थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये पाम किधर जा रही, ऊपर। तो पाम जो है ये हथेली हाथ की, ये यहाँ पे जा रही, यानी मैग्नेटिक फोर्स की ये डायरेक्शन है एफ एम, यानी चार्जेस ऊपर चार्ज पे ऊपर फोर्स लगेगी। मैग्नीट्यूड इसका ये, डायरेक्शन इसकी साथ डायरेक्शन टुवर्ड्स बी एंड, अपर एंड, टुवर्ड्स बी एंड, अपर साइड पे इसकी डायरेक्शन है। तो इस फोर्स के ज़ेर असर, मैग्नेटिक फोर्स के ज़ेर असर, चार्जेस विल स्टार्ट टू माइग्रेट टू द एंड बी। यहाँ पे आप लिखेंगे कि अंडर द एक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ this magnetic force, Fm is equal to QVB, the charges
start to move to upper end B, अपर एंड बी की तरफ चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होगा, अब इसको डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बगैर। अब देखें बेटा जी, ये एक रॉड है, इसकी मैग्नीफाइड, इसको जूम करके लिया है। इस सारे में लेंथ इसकी एल है, इस सारे में पॉजिटिव चार्ज थे, तो तमाम पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स लगी, मैग्नेटिक फोर्स। इस एरिया में पॉजिटिव चार्ज सारे इकट्ठे हो गए, मैग्नेटिक फोर्स इनको एंड बी की तरफ ले गई। ये एंड आपका ये है, इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो इस रीजन में, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन कम हो गई, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, सिंपल। तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव नेगेटिव। अब एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, दूसरी जगह पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो ये एंड नेगेटिव, ये एंड आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस हो गई, इसको बुक में ऐसे लिखा हुआ है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस हो गई, हाई कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन। तो हम इसको सिंपल यूँ समझते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, और लोअर एंड पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, चार्ज की सेपरेशन होगी। ठीक है, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। और मैग्नेटिक फोर्स कब लगी, जब आपने रॉड को पुल किया विद वेलोसिटी v, तो मैग्नेटिक फोर्स लगने से सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव पे होती है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, F = QE। कोई चार्ज हो तो उस पर लगती है। अब कहीं यहाँ पे कोई चार्ज बचा है, अभी ये रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ना अपर एंड पे गया है ना लोअर एंड पे गया है, कोई चार्ज बचा है, तो पहले तो इस पे लग रही थी मैग्नेटिक फोर्स Fm, थोड़ी देर बाद इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगी, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, जब सफिशेंट कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस यहाँ पे हो जाएगी, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। इस इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है। तो स्टार्ट में तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम है, तो ये चार्ज को खींच के ऊपर ले जा रहे हैं। जब चार्ज ऊपर बढ़ता जा रहा है, नीचे कम होते जा रहे हैं चार्जेस, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से ये इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगी, अनटिल एक पॉइंट आएगा, एक समय आएगा, एक टाइम आएगा, स्टार्ट में मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम है। लेकिन जब मैग्नेटिक फोर्स चार्जेस ऊपर लेके जा रही है, चार्जेस की सेपरेशन बढ़ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है उस वजह से, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ रही है। तो एक टाइम आएगा कि मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन, ये लो कंसंट्रेशन, हाई ज़्यादा चार्जेस पॉजिटिव, ये यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस टर्म्ड एज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी इस चार्ज। स्टार्ट में इसकी वैल्यू कम है, लेकिन जब चार्ज यहाँ ज़्यादा इकट्ठे हो गए, यहाँ डेफिशिएंसी बढ़ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो फोर्स बढ़ी। एक लम्हा आएगा कि जब आपके पास मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। डायरेक्शन में पहले ही अपोजिट हैं, अब मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे एक टाइम के बाद। स्टार्ट में ये ज़्यादा है, अभी कम चार्जेस इधर इकट्ठे हुए हैं, इधर कम डेफिशिएंसी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। जब मैग्नेटिक फोर्स और चार्जेस को इधर ले जाएगी, इधर डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी, फील्ड बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगी, ये दोनों फोर्सेस एक लम्हे पे आके, एक इंस्टेंट पे आके इक्वल हो जाएंगी, और उसको हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड।
इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, तो ये बेटा इक्विलिब्रियम जो है आ जाएगा। एफ एम की मैग्नीट्यूड क्यू वी बी, और ये होता है क्यू इंटू ई। क्यू क्यू से कैंसल आउट हो गया, यहाँ से ई की वैल्यू क्या आती है, वी वेलोसिटी है, ये वी वेलोसिटी, वी इंटू बी। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे होगा वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन हम पढ़ आए हैं चैप्टर नंबर 12 में, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। इसको इन जनरल फॉर्म में लिखें, इसी रिलेशन को जनरल फॉर्म में अगर लिखें तो ये आ जाता है E इज इक्वल टू, ये जो डेल्टा वी है ना, यही EMF इंड्यूस है ओवर आर, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, ये टोटल लेंथ ऑफ द रॉड है ओवर आर, ठीक है। EMF इंड्यूस दैट इज टोटल लेंथ, इसको कहें इक्वेशन 1, इसको कहें इक्वेशन 2। तो इसको कंपेयर करें तो ये आ जाता है E ओवर L इज इक्वल टू V इंटू बी। यहाँ से EMF की वैल्यू ये L क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस भी इधर VBL, दैट इज मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड, दैट इज मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड। और ये कब हुआ है, जब ये लेंथ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये देखिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ ऑफ द रॉड है और ये इसकी वेलोसिटी है। तीनों वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेंथ वेक्टर, इसको डिस्प्लेसमेंट लेंथ वेक्टर भी कहते हैं। ये आपका बी इनवर्ड, ये लेंथ वेक्टर ऊपर, और ये राइट साइड पे ये वेलोसिटी है। तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अगर तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो EMF इंड्यूस्ड मैक्सिमम होती है। और अगर इनमें तीनों वेक्टर, यानी ये लेंथ वेक्टर जो है, लेंथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, ये परपेंडिकुलर ना हो मैग्नेटिक फील्ड के, कोई एंगल बना रहा हो, उस केस में आपके पास EMF इंड्यूस जो आती है वो मैक्सिमम नहीं आती, बल्कि साइन थीटा पे डिपेंड करती है। उसका रिलेशन आता है माइनस VBL साइन थीटा। दिस इज द फाइनल रिलेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF। बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, मोशनल EMF के बाद ये साइड पे लिख लें कि हमने जो मोशनल EMF की वैल्यू फाइंड की है, और जब तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर माइनस VBL, जब VBL तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो मोशनल EMF की ये वैल्यू है। अदरवाइज अगर ये तीनों वेक्टर परपेंडिकुलर ना हो तो मोशनल EMF की वैल्यू EVBL साइन थीटा। ये आपने लर्न कर लेना दोनों। अब फैराडे लॉ ऑफ EMI, इसको जनरली EMI लिखते हैं और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको EMI। ये इसकी स्टेटमेंट है इन्वर्टेड कॉमास में, एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो EMF को E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और N अगर नंबर ऑफ लूप्स हैं उसको, यानी नंबर ऑफ लूप सर्किट में ज़्यादा हैं, N कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा। EMF इंड्यूस्ड इज नेगेटिव डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। असल में बच्चों हम मैग्नीट्यूड की जब बात करते हैं, मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए बच्चों अलग से एक लॉ है, लेंज लॉ। EMF का ये मॉड है, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। EMF का ये मॉड है, ये नेगेटिव साइन जो है इसकी अलग इम्पोर्टेंस है और इसको एक्सप्लेन किया गया है लेंज लॉ। वो अलग एक इम्पॉर्टेंट अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। अब इसका प्रूफ भी उसी तरह बड़ा सिंपल है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है इन टू दी प्लेन, U
ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन। आपके पास ये क्रॉस जो है वो इन टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें यहाँ पे आपने ये कॉपर की रेल्स बना दी ताकि फ्रिक्शन लेस, ताकि इस पे रॉड को रखा जाए और ये मूव कर सके। और फ्रिक्शन में आपको पता है एनर्जी जो है वो लॉस होती है, एनर्जी का लॉस ना हो। यहाँ पे मैंने रॉड रखा जिसकी लेंथ वही रॉड है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है। सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमने गैल्वानोमीटर को अटैच कर दिया। अगर सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो तो इंड्यूस्ड करंट भी होगी, वो उस करंट को डिटेक्ट कर ले। ठीक है, तो ये एक लूप हमारा बन जाता है ए बी सी डी और ए। अब ये फैराडे लॉ में हमने ये प्रूव करना है कि जब भी फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, और उसका ये मॉड होता है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अभी ये लूप का एरिया ए है, ये ए एरिया है। ठीक है, इसकी लेंथ एल है, ये कोई वेड्थ होगी, इसका एरिया ए है। अभी फ्लक्स हमारे पास है बी डॉट ए, और ये डॉट प्रोडक्ट है बी ए कॉस थीटा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, एरिया की डायरेक्शन भी आप उधर ले लें तो ये पैरेलल हो जाते हैं, और कॉस थीटा जो है वो 0 हो जाता है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास फ्लक्स इस केस में जब रॉड को अभी मूव नहीं किया बी ए है, अभी हमने रॉड को मूव नहीं किया, रॉड अपनी जगह पे फिक्स है, ये एरिया लूप का चेंज नहीं हुआ, फ्लक्स बी ए है, दैट इज कांस्टेंट एंड नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम वेरिंग हो, टाइम के साथ चेंज हो, तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होती है डेल्टा फाई ओवर डाई, वो ईएमएफ इंड्यूस्ड उसका ये मैग्नीट्यूड है, ये हमने प्रूव करना। अब हमने रॉड को पुल किया यहाँ से फोर्स अप्लाई करके, रॉड टेक्स अ न्यू पोजीशन, रॉड टेक्स अ न्यू पोजीशन, हमने पुल किया, फोर्स अप्लाई की। अब रॉड ने यहाँ से यहाँ डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम। अब इसका एरिया ऑफ द लूप जो है वो चेंज हो गया, डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, पहले फ्लक्स थी बी ए, अब एरिया जो है वो बढ़ गया है, एरिया चेंज हुआ है, एरिया चेंज टाइम के साथ हुआ है, फ्लक्स चेंज हुई है, और जब भी फ्लक्स चेंज होगी ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, नाउ रॉड इज मूव्ड, नाउ रॉड, ये कंडक्टिंग रॉड है, इज पुल्ड टुवर्ड्स राइट, थ्रू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी। इस रॉड को इधर मूव किया है, इसकी ये पहली पोजीशन है, ये न्यू पोजीशन है, न्यू, तो ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। यहाँ से यहाँ तक आते हुए इसने इतना डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल किया। तो यू कैन से वेलोसिटी ऑफ रॉड क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रॉड क्या होगी, v डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इसको इक्वेशन 1 कह लें, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब अगली बात, फिर वही बात कि रॉड को मूव किया गया है मैग्नेटिक फील्ड में, और रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो डेफिनेटली देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, और वो अभी लास्ट आर्टिकल में हम ड्राइव कर चुके हैं।
as rod is moved in a magnetic field, there is motional EMF induced. Motional EMF induced, which is given by EMF minus VBL। क्योंकि यहाँ पे L, V, B तीनों परपेंडिकुलर है, तो हम साइन थीटा वाले को छोड़ देते हैं, माइनस VBL ले लेते हैं। ठीक है, माइनस VBL हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से V की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, V की वैल्यू पुट करें, EMF इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा X ओवर डेल्टा T इंटू BL। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, B अलग कर लें, L डेल्टा X, L इंटू डेल्टा X ओवर डेल्टा T। क्या L डेल्टा X यानी एरिया, L डेल्टा X पहले ये एरिया था, अब ये सारा बड़ा लूप हो गया है, इस बड़े लूप का एरिया है, एरिया चेंज हुआ है, तो एरिया के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस B, एरिया चेंज हुआ है तो अब इसको डेल्टा A लिखेंगे, ये एरिया में चेंज आया है ओवर डेल्टा T। इसको इक्वेशन 2 लिख लें। अब फ्लक्स का फार्मूला पहले भी हमने लिखा है, BA, इस केस में डॉट ख़त्म। अगर मैं फ्लक्स को चेंज करूं और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा, B डेल्टा A कर दूं, एरिया चेंज हुआ है, लूप का एरिया चेंज हुआ है, इसको इक्वेशन 3 लिख लें। तो ये डेल्टा फाई की जगह पे, ये डेल्टा A की जगह पे, डेल्टा A आपके पास आ रहा है, उसकी जगह पे आप B डॉट डेल्टा A सारे की जगह पे डेल्टा फाई लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3, इस सारे की जगह पे ये डेल्टा फाई आ जाएगा, E प्रूव हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। ये तो सिंपल रिलेशन था जो प्रूव हो गया। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वीडियो को पीछे देख के रिवाइंड करके उसको समझ सकता है, बड़ा सिंपल है। मैं एक दफ़ा इसको 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ कि आप मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, कोई करंट नहीं है, इसको पुल किया डेल्टा X डिस्टेंस डेल्टा T टाइम में न्यू पोजीशन पे, इस दौरान इसकी वेलोसिटी डेल्टा X ओवर डेल्टा T। तो ये पुल करने से ये लूप का एरिया बड़ा हो गया है। एरिया चेंज होने से B चेंज हो, A चेंज हो, कोई चेंज हो, फ्लक्स चेंज हो जाती है, और फ्लक्स जब टाइम के साथ चेंज हो तो EMF इंड्यूस होती है। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो ये प्रूव हो गया। तो फिर मैं कहता हूँ कि नेगेटिव साइन अलग से एक्सप्लेन किया गया इसकी इम्पोर्टेंस को, लेंज लॉ से इंड्यूस्ड EMF का जो मॉड होता है, अगर हम मॉड की बात करें तो वो होता है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T, नेगेटिव साइन को छोड़ के ये इसका मॉड होता है। ठीक है, तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ लगेगी। थैंक यू वेरी मच।